तो अब आपको आपकी स्क्रीन पर बेटे सेकंड पार्ट दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो देखिए सेकंड पार्ट में कैसे करना है। वही सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ बेटे 3। तो हमको पता है हमने किस मेथड से, दो मेथड से करना है बेटे। तो मेथड 1 के सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा बेटे किसके बराबर होता है -b/a के। ठीक है, तो -b/a जो कि किसके बराबर दिया हुआ √2, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। अब इसको माइनस की फॉर्म में लाने के लिए बेटे -2 लगा देता हूँ। अभी भी ये प्लस का √2 ही तो है, बस हमने चेंज कर दिया। यहाँ से आपने कंपैरिजन किया, a की वैल्यू कितनी आई 1 और b की वैल्यू कितनी आई -√2। ठीक है बेटे, आपने कहा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू c/a होता है, जो कि यहाँ पर कितना दिया हुआ है 1/3। कितना दिया हुआ है 1/3। तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे। आप एक चीज़ देखिए बेटे, a की वैल्यू यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या है 3। a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 और यहाँ पर क्या है 3। तो बेटे 3 को 1 नहीं कर सकते हम, 1 को 3 कर सकते हैं दोनों तरफ। इधर भी ऊपर से 3 से गुना, नीचे भी 3 से गुना। तो ये a की वैल्यू कितनी होगी बेटे 3 और b की वैल्यू होगी 3√2, वो भी माइनस का। ठीक है बेटे, ध्यान से देखिएगा बेटे, बराबर करने का खेल है सारा। बस अब यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं कि a की वैल्यू यहाँ पर भी आपकी 3 आई और c की वैल्यू कितनी आई बेटे 1 और b की वैल्यू आपने यहाँ से उठाकर लिख ली कितनी -3√2। अब आप इसको अपनी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में रख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी थी ax² + bx + c = 0। तो a की जगह आपने लिखा बेटे 3x² प्लस b की जगह बेटे -3√2x और c की जगह आपने क्या लिख दिया बेटे +1 = 0, जो कि आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है बेटे, क्या है 3x² -3√2x +1 = 0, जो आपकी रिक्वायर्ड है। अगर हम मेथड 2 की बात करते हैं बेटे, तो मेथड 2 भी बड़ा ही सिंपल है। आपने क्या लिखना है, आज का फार्मूला है कि x² सम ऑफ जीरोज बेटे, मैं यहाँ पर k नहीं लिख रहा हूँ, सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज = 0। ठीक है बेटे, तो आपने कहा मैं यहाँ पर x² लिखूंगा माइनस, अब ये सम ऑफ जीरोज कितना है √2 प्लस x और c कितना है बेटे 1/3 = 0। फिर आप एलसीएम लेंगे तो सबके बटे में आएगा 3 बेटे और इसको सबसे गुना करना पड़ेगा 3x² -3√2x +1, क्योंकि जिसके नीचे होता है उसी से गुना नहीं होता बेटे। अब ये 3 उधर जाकर गुना हो जाएगा 0 से, तो खत्म हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया 3x² -3√2x +1 = 0, जो कि आपका क्या है देखो बिल्कुल सेम आ रहा है। दोनों तरीके से आपको जौन सा ठीक लगता है बेटे आप उससे कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।